दोस्तों पिछले तकरीबन 9 दिन से सोशल मीडिया में आप जहां जाएं इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर जहां देखें आपको सहर मिर्जा जो कि जन्नत मिर्जा और अलिशबा की बहन है इनकी शादी की तकरीबात दिखाई देंगी जिनमें बड़े बड़े टिकटॉकर्स और इनकी ढोलकी समेत इनके मेन शादी के फंक्शन तक पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के बड़े बड़े स्टार्स दिखाई देंगे। लोगों को लग रहा था कि करोड़ों रुपए खर्च करके ये जो ड्रीम वेडिंग का इनेकाद किया गया है ये हर तरह से परफेक्ट होगा और शायद टिकटॉकर्स ही वो लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी सही मानों में गुजार रहे हैं। लेकिन लोगों की हैरत की इंतहा न रही जब तलहा या शायद तहा नाम के एक नौजवान के साथ इनका ऑनलाइन निकाह हुआ। दोस्तों इस ऑनलाइन निकाह के अंदर दूल्हा अपनी फैमिली के कुछ लोगों के साथ और एक दो वकीलों के साथ मौजूद था और टेलीफोनिक निकाह जो है वो इस लड़की के साथ किया गया। पिछले तकरीबन 2 महीने से सोशल मीडिया पर सारिफीन ये पूछते रहे कि आखिर सहर की शादी किससे होने वाली है, लेकिन दूल्हे का फेस रिवील नहीं किया जा रहा था। अब कुछ लोगों का ये मानना था कि फेस रिवील इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इन बहनों की किस्मत ठीक नहीं है। जब जब इन्होंने अपने रिलेशनशिप की खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनाई तब तब इनके ब्रेकअप्स हुए और इंतहाई हार्डकोर किस्म के। अंजुम जो कि एक बहन है सहर की, उनकी मंगनी हुई थी अफान मलिक नाम के एक लड़के के साथ और जन्नत मिर्जा का रिलेशनशिप था उमर भट्ट नाम के एक लड़के के साथ। उमर भट्ट जो है उन्होंने इस शादी के मौके पर अपने जिम के अंदर एक छोटी सी वीडियो बनाई जो बड़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो के अंदर कैन डॉल जो लड़का है आप जानते होंगे जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से और दुबई में रहता है, इस लड़के के बारे में बात की गई। उसके दोस्तों ने कहा कि सुना है कि तुम्हारी साहबका जो साली है उसके निकाह के ऊपर एक खुसरा जो है वो नाच रहा था। तो उसने आगे से कहा कि बिल्कुल जी, जिसने हमें सताया उसने खुसरा नचाया। तो इस तरह की घटिया हरकतें भी जो हैं वो उमर भट्ट की जानिब से की जा रही हैं और अफान मलिक जो है वो और इस तरह के दीगर रिलेशनशिप्स इन बहनों के जो है वो होते रहे। अलिशबा की तो बाकायदा मंगनी थी बड़ी धूमधाम के साथ, करोड़ों रुपए खर्च करके की गई, लेकिन उसका भी ब्रेकअप हो गया। दोस्तों शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने दूल्हे को रिवील नहीं किया, लेकिन एन मौके पर भी दूल्हा रिवील नहीं हुआ बेचारा। वो तो किसी और जगह बैठा हुआ था और उसने टेलीफोनिक निकाह किया है। दोस्तों इसी निकाह के बाद रुखसती भी हो गई। अब रुखसती आखिर किस तरफ हुई? क्या वो प्लेन का टिकट लेके बैरून मुल्क जा रही हैं या वो अपने ससुराल जा रही हैं, वो किस जगह जा रही हैं, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसी तरीके से एक और बात भी यहाँ पर इस मौके पर कही जा रही है जो कि सोशल मीडिया सारिफीन ने कमेंट सेक्शन के अंदर कही और बेबांगे दोहल कही। उन्होंने कहा कि भैया जिस तरह से पैसा कमाया जाता है फिर उसी तरह से लुटाया भी जाता है। सारी जिंदगी ठुमके लगा के मुजरे करके ये तमाम पैसा कमाया गया और उसी तरीके के साथ ये पैसा लुटाया भी जा रहा है। लोगों को बुला बुला कर खाने खिलाकर, उन लोगों को पार्टियां देकर इन लोगों ने अपना पैसा उड़ाया, लेकिन इनको इसकी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी क्योंकि ये हार्ड अर्नड मनी नहीं है, ये मेहनत से जो है वो कमाया गया पैसा नहीं है, बल्कि यूं ही जो है वो दाएं बाएं आएं शाएं करके ठुमके लगा के मुजरे करके पैसा कमाया गया है। इसी तरीके से इस मौके पर कैन डॉल जो है, जो कि इनकी बड़ी अच्छी सहेली भी आप उसे कह लेंगे, आप फ्रेंड कह लें, क्योंकि वो लड़का लड़की के दरमियान की कोई चीज़ है, वो बंदा भी आया हुआ था और उसने भी काफ़ी ठुमके लगाए। पैसे जो है वो बारिश की तरह नोट लौटाए गए, पैसे की तरह बहाया गया, मादर के साथ पैसा पानी की तरह बहाया गया। और इस मौके के ऊपर एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ ये भी देखी गई कि जो वल्गैरिटी का लेवल है वो बिल्कुल नेक्स्ट था। यहाँ पर एक अजीब फहश किस्म का आलम था और इसी तरीके से तमाम बहनें और इनके पूरी ख़ानदान ने दुल्हन के लिबास पहने हुए थे और अंदाज़ा लगाएं कि सब के सब दुल्हन बने हुए हैं लेकिन दूल्हा है ही नहीं। तो दोस्तों इस बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए हम चंद लोगों की राय पढ़ते हैं। एंजल ब्रेक नाम के लड़के ने लिखा है कि इस लड़की के साथ तो मोए मोए हो गया कि इतने दिन, पिछले 9 दिन से इन लोगों ने इवेंट जो है वो सजाया हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च किया और एन मौके पर दूल्हा मौजूद ही नहीं। कुछ ने लिखा है कि दूल्हा शायद इन्हें चीट कर रहा है वरना उसे इस शादी के मौके पर मौजूद होना चाहिए था। ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका होता है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।